हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं रामपुर, मेरी जन्मभूमि। और यहाँ मैं आज आया हूं आप लोगों को दिखाने हुनर हाट। हुनर हाट वैसे आपने दिल्ली में देखा था। तो हुनर हाट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है वो ये है कि जो शिल्पकार हैं उन लोगों की जो टैलेंट है, उन लोगों का जो टैलेंट है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस करना, ऑल ओवर द इंडिया फेमस करना। तो ऐसे ही इन हुनर हाट्स में ऑल ओवर इंडिया हर जगह से, रायपुर, छत्तीसगढ़, भागलपुर, हैदराबाद, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, फ्रॉम एवरीवेयर यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन हैं वो आते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं। 10 दिन की वो एग्जीबिशन रहती है। और उस एग्जीबिशन में जो उस सिटी के लोग होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि रामपुर के लोग कैसे इस हुनर हाट में हिस्सा ले रहे हैं। रामपुर की जो फेमस चीज़ें हैं उसमें वायलन यहाँ का बहुत फेमस है, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की कारीगरी बहुत फेमस है, जो कपड़े पे कारचोप का काम किया जाता है वो बहुत फेमस है। और ऐसे ही चलते चलते बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें इस व्लॉग में होने वाली हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी मेरा नहीं है वो आपका अपना चैनल है, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। आपको दिखाता हूँ कि रामपुर के लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस हुनर हाट में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हुआ है। और आप अगर मेरे पीछे देखोगे तो काफ़ी क्राउड है जो इस सब का आनंद ले रहा है। आप अगर उधर देखोगे तो वहाँ फ़ोटोग्राफी भी कुछ लोग कर रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज जो सेटअप है वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा और रामपुर की जो अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप मेरे साथ आज हैं असीम भाई। असीम भाई हाय करो। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो। तो ये हैं असीम और इनका नाम है मून सक्सेना, लेकिन इन पे असीम कृपा है भगवान की तो इनको असीम कहा जाता है। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं क्या? अबे साले नहीं, फैमिली के साथ आया हूँ। आज ये फैमिली के साथ आए हैं, थोड़ा तो संडे एंजॉय करने आए हैं। इनको ये था कि आज हम भी आए हैं तो व्लॉगिंग साथ में करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था लास्ट व्लॉग में। तो आज हम इनके साथ व्लॉगिंग करेंगे, आपको आगे दिखाते हैं। तो ये आप रामपुर में बनाते हो? आप लोगों का एक समूह है, तो ये मतलब आप मतलब सारे ही लोग जो हैं वो यही सब काम करते हैं, उसमें कोई और अलग अलग काम नहीं बनाते हैं? ये अच्छा, ये डलिया जिसे कहते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बेचते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि आप इसे रोटी, वो जो ऊपर रखी हुई है वो रोटी में भी इस्तेमाल आते हैं, रोटी रखने के लिए भी इस्तेमाल आती है। तो इसमें जो आप लोग देख रहे हो तो ये सब हैंडमेड है और ये रामपुर में ही बनती है। टीम साहब ने भी पोस्ट किया था। अच्छा,
जब हमारा इंडिया गेट लोग हुआ था मोदी जी आए थे। हाँ, जो फरवरी में जो लगा हुआ था, जो डाला था। बहुत घूमे, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और भाई मेरा वेज नॉन वेज दोनों है, तो वेजिटेरियन फूड का जो रिव्यू है वो मैं दूंगा और नॉन वेजिटेरियन का ये भाई देंगे। तो भैया एक पाव दे दो। तो पाव भाजी बहुत औसम, कैसी थी भाई? सुपर पाव भाजी थी और नो डाउट खाना बहुत अच्छा है। आगे चलते चलते पता नहीं बिहार का लिट्टी चोखा, हालांकि दिल्ली वाले लोग तो लिट्टी चोखा सड़कों पे भी खा लेते हैं, बट यहाँ से प्रॉपर जो फूड है वो प्रॉपर उस सिटी के ही कारीगर आए हैं। और यहाँ पे भाई मेरा था लास्ट बाइट, आप लोगों के चक्कर में पाव भाजी मिस हो गई। तो इतनी अच्छी थी कि लास्ट बाइट भी मैंने खा ली है। तो अब इसका क्योंकि ये सब पता है, चिकन तो ये सब अकेला ही खाएगा, नॉन वेज तो ये अकेला ही खाएगा और ये वेज को भी नहीं छोड़ रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या है और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं रहा, मैं आया हूँ, मेरे क्लासमेट का रेस्टोरेंट इस नुमाइश में लगा हुआ है और रेस्टोरेंट का नाम है करीम सवेरी और यहाँ पे एक स्टॉल लगा रखा है। मेरा क्लासमेट रह चुका है, मेरा दोस्त भाई। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो ये लोकल रामपुर का ही एक रेस्टोरेंट जो सेटअप है पूरा रामपुर में और रामपुर के आसपास के छोटे छोटे शहरों में ये पूरा सेटअप इन लोगों ने लगा रखा है। नो डाउट पहले जब मैं भी चिकन खाता था तो मैं भी बहुत ही तारीफ़ करता था। अब क्योंकि मैं चिकन खाता नहीं हूँ, नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो अब जो है असीम इस व्लॉग में इसका रिव्यू देगा। तो मेरे साथ राहिल है, राहिल अभी जो वहाँ पे पूरा सेटअप है बारबेक्यू का वो सेट कर रहे हैं। तो एक बार आप ज़रा राहिल को भी दिखाएं जूम इन करके। तो राहिल मम्मा इसमें कोई इन्हें मम्मा नहीं करेगा, ये है राहिल। तो राहिल मेरे क्लासमेट रह चुके हैं और आज इस नुमाइश ग्राउंड में जो यहाँ पे हुनर हाट लगा है उसमें भी इनका स्टॉल लगा है। नो डाउट अगर आप रामपुर में हो और रामपुर में इतना बड़ा यहाँ पे सेटअप लग रखा है तो आप क्यों नहीं दर्शकों को बताओ। तो राहिल कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक, आप बताइए कैसे हैं? मौज है काफ़ी टाइम बाद आफ्टर लॉन्ग है, बस। अब अचानक ही पता नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुलाकात होती रहती है। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो ये ऐसा होता है कि मिल जाते हैं। तो राहिल आज अपने पास क्या क्या है? देखिए गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उसके अलावा क्या क्या है? उसके अलावा थोड़ा बताइए। खाने में हम बात करेंगे, दौलत शोहरत की तो बात नहीं होती रहती है। उसमें तंदूरी आइटम दिए हैं ज़्यादातर एज अ स्टार्टर जैसे होते हैं, क्योंकि नुमाइश में कोई घूमने जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्टार्टर दिए हैं, ऐसे 3-4 तरह के टिक्के दे दिए हैं, चिकन फ्राई दे दिया है, चिकन बिरयानी, रामपुर का फेमस चिकन शौरमा, ये एज अ स्टार्टर लोग अच्छे से पसंद करते हैं, इसलिए चलते फिरते खा लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, चिकन फ्राई, चिकन कबाब, चिकन अंगारा टिक्का है एक मेरे पास। काफ़ी तरीके का यहाँ पे चिकन जो है वो राहिल प्रोवाइड कराते हैं।
असीम भाई बड़े खुश। असीम चेहरे के पीछे की मुस्कान दिखाओ जरा यार, मास्क हटा के देख रहे हैं इनके चेहरे की जो खुशी है, दीजिए। तो ये है चिकन लहसुनी, चिकन लहसुनी है भाई। जो नॉन वेजिटेरियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाप लहसुनी ट्राई कर ले चिकन लहसुनी की जगह। चलिए भैया शुरू कीजिए। मिस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा, कुछ मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। तुम ये बताओ तुम्हें इसमें टेस्ट क्या आ रहा है? अलग अलग टेस्ट आ रहा है, किस Spices चीज़ का अलग, लहसुन का अलग, जो इसका नाम है ना लहसुन। अच्छा, जो हम पहले खाते थे, जो हम पहले चिकन जाके खाते थे इनके वहाँ, तो उसमें से क्या क्या अलग मिस है? कर रहा है बस, वही और चीज़ है कुछ क्या? बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो बहुत चीज़ मिस कर रहा है। रुको जरा, सबर करो। बस अरे अजहर भाई, अरे अजहर भाई, क्या हाल है अजहर भाई? क्या हाल है तुम्हारे? अरे 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 क्या हाल है तुम्हारे? काम आज कर। अरे रुक जा, अरे अरे फोटो खींच रहे हैं। फोटो नहीं खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। अरे अजहर तुम चूत रही और यहाँ शाम के 5 बज चुके हैं और घूमते घूमते पता नहीं चला कब इतना टाइम बीत गया। और अभी तक मैंने आधा भी हुनर हाट ये कवर किया नहीं है। अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। ये रामपुर की फेमस, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कैप्स होती हैं ये रामपुर की फ़ेमस है। और आपने देखा भी होगा जो यहाँ के फेमस पॉलिटिशियन हैं आज़म खां, मोहम्मद आज़म खां साहब, तो वो भी इस टोपी के शौकीन हैं। तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मतलब कैसी टोपी, मतलब क्या नाम है इस कैप का? ये कश्मीरी टोपी होती है, रामपुरी रज़ा कैप होती है, हामिद कैप होती है। अच्छा। जिस नवाबों के टाइम से हामिद अली खां की टोपी के नाम 3.5 इंच की टोपी पहनते थे, ठीक है। वो हामिद कैप पड़ी। अच्छा। 2.5 इंच की टोपी रज़ा अहमद खां पहनते थे यहाँ हाँ। के नवाब, तो रज़ा अली खां के नाम से पड़ी रज़ा कैप। अच्छा जी, ये रजवाड़ों की टोपियाँ कहलाती हैं। उससे फिर आम लोगों में आई, इसको वीपी सिंह भी पहना करते थे, जिससे ये जो टोपी है ये वीपी सिंह टोपी कहलाती है। वीपी सिंह टोपी, ये वीपी सिंह कैप है। ये जाड़ों में गांधी टोपी, white गांधी वाला। टोपी, हाँ हाँ। गांधी टोपी कहलाती है। चाचा नेहरू हमारे ये पहनते थे, ये वाली? गरम है चाचा नेहरू वाली। ओके। तो अभी आपने देखी रामपुरी टोपी। यहाँ पे रामपुर के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। रामपुर के जितने कारीगर हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ये एक इवेंट मैं इसे कहूँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रामपुर में खाने पीने के सामान के अलावा और क्या फेमस है, जो शायद ही कुछ ही लोगों को पता है। और रामपुर में रहने वालों को ही शायद उस चीज़ के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि रामपुर में खाने पीने की चीज़ें, चाकू, उसके अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे बनती है और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, वो है ये वायलेंस। और जो शौकीन हैं उन लोगों को पता भी है
और जो शौकीन नहीं है शायद उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो मेरे साथ रामपुर म्यूज़िकल इंडस्ट्री से शान यहाँ पे मौजूद हैं। तो शान भाई कैसे हैं आप? अच्छा, तो आप मेरे को थोड़ा अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ इसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सही हमारे दादा जी ने शुरू किया था मोहम्मद नजर ने 1968 में। फिर हमारे पापा को बहुत इसमें रुचि हुई, फिर पापा ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया तो इसको आगे बढ़ाया, ऑल ओवर एशिया में सप्लाई करा। अच्छा। और हमारे पूरे एशिया में जाते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। अच्छा, यहाँ अच्छी म्यूज़िकल नाइट चल रही थी, लेकिन हमारा भाई इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है तो ये भाव नहीं देता है, लेकिन कह रहा है कि बहुत अच्छा गा रही थी जो भी महिला अंदर गा रही थी। तो ये सॉन्ग वॉन्ग गाता नहीं है, बजाना आता है इसको। अबे साले ये तो हमारे साथ मौजूद है अमित कुमार। क्या हाल है भैया? क्या आपका यहाँ पे स्टॉल है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं? हमारे पास 10 तरीके की चाय है, हनी है, हाँ, और आपको ये देसी गन्ना घी है, देसी अच्छा घी है, जैविक ये काला चावल मिलेगा आपको, अच्छा, काला गेहूं है आपके लिए, अच्छा, आप हमारी स्वादिष्ट खीर खा सकते हैं रामपुर खीर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये अमित भैया हैं हमारे, इनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट सीखा हूँ। तो अब ये यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं चाय और बिलोना गाय का जो घी होता है, घी प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ पे स्टॉल नंबर कौन सा है अमित भाई? 207। तो ये स्टॉल नंबर 207 है। और यहाँ पे जो खीर है, भाई खोलियो, ये देखिए इतनी बेहतरीन खीर अगर आप देखोगे। मिट्टी के बर्तन में जो टेस्ट आता है बेहतरीन है। मैंने आपको बताया भी था कि स्टॉल नंबर 43 में मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे हैं। आप अगर देखोगे, एक तो ये प्योर मेवे और हवा दोनों इसमें प्योर डला हुआ है। नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो अभी हम हैं स्टॉल नंबर 43 पे और यहाँ पे प्लांटर्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डिफरेंट तरीके के प्लांटर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजल अग्रवाल। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजल अग्रवाल। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। यहाँ आप हुनर हाट में आए हो, कितने तरीके के प्रोडक्ट्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेते हैं? हम लोगों पर बहुत बड़ी रेंज है। हाँ, जितने भी पंचगव्य प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सारा रेंज है अपने पास। अब इन्हें जो व्यूअर्स हैं ये भी नहीं पता होगा कि पंचगव्य क्या होता है। तो पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य होता है गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र से बने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ के लिए और आपके देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक कहते हैं हम लोग अपने स्वदेशी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हमारी गौशाला के प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जब तक कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को। तो इसके लिए ही हम लोग निकले हैं कि बिना दान चंदे वाली गौशाला चलाना है तो पंचगव्य प्रोडक्ट को अपनाना है। तो रामपुर के ही आप निवासी हैं? हाँ, हम रामपुर के निवासी हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इंडिया के हुनर में रामपुर का नाम आया है। वो भी इसलिए कि काऊ डंग प्रोडक्ट से जो हम कलाकृति बनाते हैं उसमें हम लोगों का नाम शामिल हुआ है। और 7-8 साल से हम इस कोशिश में थे, लेकिन आज की जो सरकार है वो बहुत पॉजिटिव है। इस वजह से हम लोग इस मुहिम में शामिल हो पाए और ऐसा आशा है कि बहुत ग्रो करेंगे। क्योंकि हुनर में नाम आना एक हम लोगों के लिए तो बहुत अचीवमेंट है। और
बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग तो अभी आपने बताया कि बिना दान चंदे की गौशाला अगर चलाएंगे तो आपकी गौशाला भी है यहाँ पे? हाँ, हमारी एक गौशाला है और हम लोग 2 गायों से स्टार्ट किया था और आज करीब 20 गौवंश हैं हम लोगों के पास। कितने टाइम में? कितने टाइम में? और मात्र 4 साल में हम लोगों ने इतने तक पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे कि हम 200 गायों तक पहुँचेंगे और हमारा विज़न 200 गायों का ही है। और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की सेल होती जाएगी हम कहते हैं हमें दान मत दीजिए, हमारे प्रोडक्ट लीजिए और हम आपके लिए गाय पालना स्टार्ट करें। तो वहाँ गौशाला में कौन कौन से आप प्रोडक्ट बनाते हैं ये हम लोग यहाँ दिखाते हैं आपको। ये हम लोग की जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से हम लोग फेमस हुए हैं और जो गाय के हिसाब से जो हम लोग फेमस हुए हैं वो है ये हमारी कीर्ति गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश जी। और लाइव डेमो हम लोगों ने दिया था उधर साइड सारे मिनिस्टर को, सारे न्यूज़ चैनल पे लाइव चला है। और इसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे अपना गायवाला.com एक साइट डिज़ाइन किया जिसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया पहुँचे। और अब की दिवाली पे हम लोगों ने 5000 से ऊपर कोरियर रामपुर से डिलीवर करे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कोरियर डिलीवर करने में हम लोगों की कंपनी का नाम आया है। केवल इन्हीं सब चीज़ों के ही 5000 से ऊपर कोरियर करे हैं। दैन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाना चालू करी। ये हम लोगों के कहते हैं पंचगव्य प्रोडक्ट के बाद फेस पैक वगैरह आते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है। ये फिर एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक है। इसके बाद फिर हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग ये शाही स्नान का हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है जिसमें आप लोग साप्त धान को यूज़ करके हम लोगों ने एक ऐसा बाथ पाउडर बनाया है जो बहुत ही कहते हैं उसके बाद हम लोग गए थे मंजन की रेंज में, टूथ पाउडर की रेंज में। ये एक्टिवेटेड चारकोल जो विदेशी कंपनी आजकल खूब बना के पैसे बना रही हैं, 500-500 रुपये का कहते हैं टूथ पाउडर बेच रही हैं। ये मात्र हम लोगों ने 100 रुपीज़ की रेंज में निकाला है और स्वदेशी प्रोडक्ट है हम लोगों का। फिर हम लोग अपने गाय के देसी घी बिलौना घी के प्रोसेस में गए जिसमें हमारा गाय का देसी गायों का घी है और बिलौना प्रोसेस से है। बिलौना प्रोसेस में बता देता हूँ कि आजकल जो नॉर्मल डेज में जो कहते हैं आप जो घी खरीदते हैं उसमें केवल 2 स्टेप पूरे करे जाते हैं। वो 2 स्टेप क्या है? गाय के दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रीम को बटर बोलेंगे और बटर को ऑयल बनाने के बाद वो है बटर ऑयल। और घी जिसके घी के नाम बटर ऑयल के नाम पर जो घी बेचा जा रहा है वो बटर ऑयल है, उसको बटर ऑयल कहना चालू करेंगे। और घी जो है, घी को बोलते हैं दूध के बाद दही, दही के बाद मक्खन, मक्खन के बाद नैनी, नैनी के बाद घी, उसे बोलते हैं वैदिक बिलौना घी। और तो इसकी अब मैं आपको टोकूंगा, आप बहुत तेज रफ्तार में जा रहे हो। तो ये जो बिलौना घी है ये आप खुद ही बनाते हो? हाँ, हम लोग का यही बनाते हैं हम लोग। और इसका जो प्रोसेस है वो पुरानी वाली मटकी और वो पुराना वाला बिलौना और उसको वैसे ही प्रोसेस से करा जाता है। और ये खुद ही बना के खुद ही पैक करके सारी सब कुछ अपनी है। ये बॉटल्स आप किसी वरुण नाम के लड़के से तो नहीं बनाते? हाँ जी, मैंने वरुण नाम के लड़के से अच्छा, दिल्ली से। उसका घी अभी पेंडिंग। अच्छा, पेंडिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मेरे को ये घी की बोतल मिल जाएगी, ऐसा गिफ्ट में ले जा सकता हूँ, ऐसा इनसे डील हो गई है। तो ये किस रेंज में आप बेच रहे हो? मैंने इसे देखा एक छोटा वाला पैकिंग में भी है। तो ये छोटी वाली जो पैकिंग है ये कितने रुपए की है? ये 150 की है। और ये 675 की है। इसमें क्वांटिटी कितनी? ये 100 ml है। ये 500 ml है। अच्छा, तो अगर अब जैसे हर कोई हुनर हाट में आ नहीं पाएगा तो हुनर हाट में जो नहीं आ रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं? गायवाला.com साइट से आप जाइए, विजिट करिए और वहाँ पे बहुत बड़ी रेंज है। सारी जितनी भी रेंज है आप वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये एक रामपुर का हुनर ये भी है, आप इन्हें गौर कीजिए, प्रांजल अग्रवाल है। देखिए हुनर ये मैं इनके बारे में बताऊँ, ये पूरे रामपुर में वर्ल्ड फेमस है और पूरे रामपुर में वर्ल्ड फेमस हो आप। तो ये प्रांजल जी हैं और इनके पास मिट्टी के बर्तन भी हैं। अगर थोड़ा सा आप जूम इन करके दिखाएंगे तो मिट्टी के बर्तन भी अवेलेबल हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन भी आप ही लोग बनाते हो? नहीं, हाँ, ये हम लोगों ने अपने जो जैसे हम लोगों का जो गायवाला.com है वो 5 लाख विजिटर पास कर गया है। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे वो जो कुम्हार भाई हैं, हाँ, कुम्हार भाइयों को हम लोगों ने ग्रो करने के लिए हम लोगों ने उनसे टाई अप किया है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने उनसे लेते हैं, उनकी जितने प्रोडक्ट हैं हम लोगों का कोशिश रहती है कि लोगों तक पहुंचाएं और उसको हमने माटी बाजार का नाम दिया है, माटीबाजार.com। तो ये साइट आपको मिल जाएगा। अच्छा, सूप सेट भी है? हाँ, ये रामपुर का नवाब खानदान का सूप सेट है। ये देखिए, ये सूप सेट एक से एक शाही, ये शाही बोतल्स देखिए बनाई गई है रामपुर की कलाकारी के द्वारा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो डिनर सेट आप लोग देते हो शादियों में, जो सस्ते डिनर सेट चेप देते हो ना, इधर से आया हो उधर दे दिया, ये खरीद के लेके जाओ, ऐसे सेट सूप सेट आप दो। तो ये हमारे साथ थे प्रांजल जी
तो प्रांजल जी आप हमारे ब्लॉग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। आपने एक चीज़ जानते होंगे कि वर्ल्ड में अगर कोई सैरामिक का कहीं पर काम होता है वो है खुर्जा। हाँ। लेकिन उसको सब जगह पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको कैरी करना, इसको ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफ़र करना, तो वो चीज़ें भी कमी हैं। तो हमें लगा कि ये सारी चीज़ें इजीली नहीं मिल पाती, तो हम लोगों ने ये पूरी बड़ी रेंज रखी है और हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए हम गाय वाले हैं, ये गाय वाले हैं, तो इनके पास पोल्ट्री का भी सामान गाय वाला है। गाय से ही स्टार्ट किया था। तो इसके बाद दिखाते हैं, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेम साहब हैं और ये आपको पता नहीं है, ये छोटे से गुप्ता जी हैं। रुके हाँ, ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ये जो मेम साहब का कॉन्सेप्ट है, जो भैया की गर्लफ्रेंड है, उसके बाद उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खास दो, तो इन्होंने उनको ऐसा कुछ खास, उनकी कलाकृति ऐसे बनाना कुछ और चाहते थे लेकिन बन गई। नो डाउट वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन इन सब बातों का वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। काफ़ी बड़ी रेंज है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे साथ बात कर रहे हैं अभी वो यहाँ पर शामिल है। ये देखिए जूम करके दिखाइए, वरुण जी हमारे साथ हैं आज। एक देखिए आउल, देखिए ये पिकाचू है, ये आउल नहीं है, पिकाचू। तो इसके रूप में ये वाला अच्छा है। और इसी बीच हमारे मुदुद भाई आए हमारे बीच। एक ये बैठा। हाँ ये देखिए ये मेंढक, जो ज़्यादा, ये शायद मुझे नाम दे सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टर्टल। ये प्रांजल जी हैं। तो प्रांजल जी आप हमारे ब्लॉग में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसकी जो पेमेंट है जो आपके हाथ में है वो दे दीजिए। ये देखिए ये जितने ब्लॉग करते हैं रुपए ले लेके बनाते हैं आप। ये हर चीज़ का पेमेंट ले रहा है। नथिंग इज फ्री है, एवरीथिंग इज पेड। ठीक है, तो यहाँ सब पेड है। आप एटलीस्ट आने जाने का खर्चा तो दीजिए। बिल्कुल देंगे। हम इनको आज घर पे लेके जा रहे हैं और रात की आज इनकी सेवा रहेगी। भोजन की रहेगी, गलत ना लें। अच्छा। तो आज इनकी पूरी सेवा पानी हमें ही करना है। चलिए चलेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे खुशनसीबी है कि हमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मौका रामपुर में दिया है। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। हमें मुख्ताराबाद नकवी जी ने फिर मौका दिए रामपुर आने का, और रामपुर में भी बहुत आनंद आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी पहल है सरकार की और इससे ज़रूरी फ़ायदा लोगों को पहुँचेगा। सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। हुनर हाट ने बहुत अच्छा हमें मौका दिया यहाँ पे अपनी चीज़ों को लोगों पे लाने का और उन्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराने का। ये बहुत अच्छी है, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जो बेरोज़गार थे उनको एक रोज़गार के लिए एक ज़रिया मिल गया। और जो हमारे मंत्री जी हैं मुख्ताराबाद नकवी जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी पहल है सर, इसका कोई जवाब नहीं है। हुनर हाट बहुत बढ़िया है और आगे लगना चाहिए।